इस समय रात के 12 बज रहे हैं। सारा घर सो रहा है पर मेरी आंखों से नींद गायब है। जब मुझे नींद नहीं आई तब मैं उठकर बाहर आ गया। अंदर की उम्मीद से बाहर चलती बयार बेहतर लगी तो मैं बरामदे में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया। जब मैंने आंखें बूंद ली तो मेरे मन के घोड़े बेलगाम दौड़ने लगे। सही तो कह रही थी नेहा। आखिर मुझे अपनी व्यस्त जिंदगी में इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि मैं अपनी पत्नी स्वाति की तरफ देख सकूं। भैया मशीन बनकर रह गए हैं आप। घर को भी आपने एक कारखाने में तब्दील कर दिया है। आज सुबह चाय देते वक्त मेरी बहन नेहा मुझसे उलझ पड़ी थी। तू इन बेकार की बातों में मत उलझ। अमेरिका से 5 साल बाद लौटी है। तू मौज मस्ती कर और मेरी गाड़ी ले जा और रक्षाबंधन पर जो तुझे चाहिए प्लीज़ वह भी खरीद लेना और मुझसे पैसे ले लेना। आपको सभी की फिक्र है पर अपने घर को आपने कभी देखा है? अचानक ही नेहा मुहर ओ उठी। भैया कभी फुर्सत के 2 पल निकाल कर भाभी की तरफ तो देखो। क्या उनकी सुनी आंखें आपसे कुछ नहीं पूछती हैं? ओहो, यह क्या बात है। उसने ज़रूर तुमसे मेरी चुगली की होगी। जो कुछ कहना था मुझसे कहती। तुम्हें क्यों मोहरा बनाया? ना भैया ऐसा ना कहो। उनका चेहरा और सूनी आंखें देखकर ही मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर वह मुझसे पूछने लगीं। बड़े मनोयोग से तिनका तिनका जोड़कर अपनी गृहस्थी को सजाती है आपकी भाभी के प्रति क्या आपने कोई उत्साह दिखाया है? आपको याद होगा जब भाभी शादी करके इस परिवार में आई थी तो हंसना खिलखिलाना हर्ज जवाबी सब कुछ उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरा था। लेकिन आपके सुख स्वभाव से सब कुछ दबता चला गया। भैया आप अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में इतने अनुदान क्यों हो गए? जबकि यह तो भाभी का हक है। हक? उसे हक देने में मैंने कभी कोई कोताही नहीं बरती। मैं उस समय अपना आपा खो बैठा था। क्या कमी है स्वाति को? नौकर चाकर, बड़ा घर, ऐशो आराम के सभी सामान, क्या कुछ नहीं है उसके पास? फिर भी वह अपने मन की भावनाओं का प्रदर्शन करती है। शायद आपको सही लगता हो लेकिन भैया प्रेम की अभिव्यक्ति भी एक औरत के लिए ज़रूरी है। ओ नेहा, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं अपना सारा काम छोड़कर स्वाति के पल्लू से बन जाऊं? अब मैं कोई दिलफेक आशिक नहीं हूँ बल्कि ऐसा फ्रॉड हूँ जिससे अब सिर्फ समझदारी की ही उपेक्षा की जा सकती है। लेकिन भैया मैं यह थोड़ी कह रही हूँ कि आप अपना सारा काम छोड़कर बैठ जाओ। मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त भाभी के लिए भी निकाल लो। भाभी को आपका पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा समय चाहिए। जब आप उनकी सुने और कुछ अपनी कहें। सराहना और प्रशंसा तो ऐसे टॉनिक हैं जिनसे शादीशुदा जीवन फलता फूलता है। आप सिर्फ छोटी छोटी खुशियों को समेट लो जो अनायास ही आपकी मुट्ठी से फिसलती जा रही हैं। कभी शांत मन से उनके दिल का हाल पढ़कर तो देखो, आपको वहाँ झील सी गहराई मिलेगी। वह अचानक ही मेरे करीब आ गई और उसने चुपके से कल की पिक्चर की 2 टिकट मुझे पकड़ा दी। फिर भरे मन से बोली, भैया इससे पहले कि भाभी डिप्रेशन में चली जाएं, उनको संभाल लो। हाँ पर मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वह इतनी परेशान है। मैं अभी भी नेहा की बात मानने को तैयार नहीं था। भैया ऊपरी तौर पर तो भाभी सामान्य सी लगती हैं लेकिन आपको उनका सोना मन पढ़ना होगा। आप जिस सुख और वैभव की बात कर रहे हो ना उसका लेस मात्र भी लोभ नहीं है भाभी को। एक बार उनकी अलमारी खोल कर तो देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके दिए हुए सारे महंगे उपहार ज्यों के त्यों पड़े हैं और उन उपहारों की तो पैकिंग भी नहीं खुली है। क्या उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया? आपको और आपके बेटों अंशु व अमन को शिखर तक पहुंचाने में उनका योगदान कम नहीं रहा। माँ और बाबूजी और मेरे प्रति अपने कर्तव्य को उन्होंने बिना शिकायत पूरा किया।
तो आप अपने कर्तव्य से क्यों विमुख हो रहे हैं? अरे पगली, पहले तू यह बता कि इतने ज्ञान की बातें कहाँ से सीख गई तू? तू तो अब तक बेपरवाह सी लड़की थी। नेहा की बातों से मैं अचंभे में था। क्यों भैया, क्या मैं शादीशुदा नहीं हूँ? मेरा भी एक सफल गृहस्थ जीवन है। समर का स्नेहिल साथ मुझे एक ऊर्जा से भर देता है। उनकी एक प्यार भरी मुस्कान ही मेरी सारी थकान दूर कर देती है। इतना कहते कहते नेहा के गाल शर्म से लाल हो गए थे। अच्छा यह सब छोड़ो भैया, और जरा मेरी बातों पर गौर करो। आप एक कदम आगे उनकी तरफ बढ़ाओगे तो वह 10 कदम बढ़ाकर आपके पास आ जाएंगी। अच्छा मेरी माँ, अब बस भी कर, मुझे ऑफिस जाने दे, लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर मैं तेजी से बाहर निकल गया। वैसे तो मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता रहा, पर मेरा मन नेहा की बातों में ही उलझा रहा। फिर घर लौटा तो यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस आराम कुर्सी पर ही सो गया। भैया, यह लो चाय की ट्रे, और अंदर जाकर भाभी के साथ चाय पियो। तू भी अपना कप लिया, तीनों एक साथ ही चाय पियेंगे। मैं आंखें मलता हुआ बोला, ना बाबा ना, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर वह मुझे चाय की ट्रे देकर अंदर चली गई। जब मैं ट्रे लेकर स्वाति के पास पहुंचा तो मुझे अचानक देखकर वह हड़बड़ा गई। आप चाय लेकर आए, मुझे जगा दिया होता। और नेहा को भी चाय देनी है, मैं देकर आती हूँ। स्वाति बेड से उठने लगी तो मैंने उससे बोला, मैडम इतनी परेशान ना हो, नेहा भी चाय पी रही है। फिर मैंने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। चाय पीते वक्त जब मैंने स्वाति की तरफ देखा तो पाया कि शायद नेहा सही कह रही है। हर समय हंसती रहने वाली स्वाति के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जिसे मैं आज तक ही नहीं देख पाया। उसकी अनदेखी करता आया था। जितनी देर में हमने चाय खत्म की, उतनी देर तक स्वाति चुप ही रही। आप दोनों जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ, नहीं तो आप लोगों की मूवी मिस हो जाएगी। नेहा आकर हमारे कप उठाते हुए बोली, लेकिन तुम तो बिल्कुल अकेली रह जाओगी, तुम भी चलो ना हमारे साथ। मैं उससे बोला, ना बाबा ना, मैं तो आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकती, क्योंकि मेरा तो अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ सारा दिन मौज मस्ती करने का प्रोग्राम है। और हाँ, शायद डिनर भी बाहर ही हो जाए। और हम दोनों तैयार हो गए। हमने नेहा को उसकी सहेली के यहाँ छोड़ दिया और फिर हम लोग पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ गए। कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? मैंने स्वाति से कहा, पर वह चुप ही रही। मैंने सड़क के किनारे अपनी कार रोक दी और उसका सिर अपने कंधे पर टिका दिया। मेरे प्यार की उष्मा में आते ही स्वाति फूट फूट कर रो पड़ी और थोड़ी देर रो लेने के बाद उसके मन का थोड़ा सा आवेश शांत हुआ। तब मैंने अपनी कार पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ा दी। मूवी वाकई बढ़िया थी। उसके बाद हमने डिनर भी बाहर किया। घर पहुंचने पर हम दोनों के बीच सब हुआ जिसे हम लगभग भूल चुके थे। दूर रहने वाले पति पत्नी के बीच फंसी हुई दूरी आज अचानक ही गायब हो गई और तब हम दो जिस्म और एक जान हो गए थे। मेरा साथ, मेरा प्यार पाकर स्वाति तो नवयौवन की तरह खिल उठी। फिर तो उसने मुझे रात भर सोने ही नहीं दिया। हम दोनों थोड़ी देर सोकर जब सुबह उठे तब हम दोनों ने ही एक ऐसी ताजगी की महसूस किया जिसे शायद हम दोनों ही भूल चुके थे। उसके बाद आई बारिश के मौसम की पहली बारिश ने जैसे सारी प्रगति नवजीवन पा जाती है, वैसे ही हमारे मृत प्राय संबंध इस प्रकार से जागृत हो उठे थे। रक्षाबंधन वाले दिन जब मैंने नेहा को उपहार स्वरूप हीरे की अंगूठी दी तो वह भाव विभोर सी हो उठी और बोली, खाली इस अंगूठी से काम नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ और भी चाहिए। तो बता तुझे क्या चाहिए? मैं मिठाई खाते हुए बोला, इस अंगूठी के साथ साथ एक वादा और भी चाहिए, और वह आज के बाद आप दोनों ऐसे ही खिलखिलाएंगे। मैं जब भी इंडिया आऊँगी तो मुझे याद रहे ये घर घर लगना चाहिए, कोई मकान नहीं। अच्छा मेरी माँ, आज के बाद ऐसा ही होगा। इतना कहकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया।
मेरा मन अचानक ही भर आया और मैं भावुक होते हुए बोला, वैसे तो भाई बहन की रक्षा का जिम्मा लेता है, पर यहाँ तो मेरी बहन मेरा उद्धार करके चली गई। यह जरूरी नहीं है। भैया के कर्तव्यों का जिम्मा सिर्फ भाइयों के हिस्से में ही आए, बहनों का भी कोई कर्तव्य बनता है। और वैसे भी अगर बात मायके की हो तो हर लड़की इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि उसके मायके की खुशियाँ ताउम्र बनी रहे। मैंने आगे बढ़कर नेहा को गले लगा लिया।